जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले बोलेंगे कि इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 10वीं यानी मैट्रिक का जो एग्जाम देने वाले छात्र या छात्रा है, मेरे भाई बहन है, और फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पार्ट नंबर 1 में है। जो कि आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो एक लेसन का फिजिक्स का है। मैट्रिक का जो भी विद्यार्थी है उसके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखना ना भूलें। तब हम आते हैं पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई इकाई ऑप्शन नंबर सी एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 1 एम्पियर बराबर ऑप्शन नंबर ए 1 C/S होता है। 1 C/S होता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है, ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए V1। इसका ऑप्शन हो जाएगा भी पार्टी बॉन्ड। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ओम। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है, विभवांतर की इकाई है। मतलब विभवांतर की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वोल्ट। विभवांतर की इकाई वोल्ट है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा है, वस्तुओं में विद्युत धारा का कारण है। वस्तुओं में विद्युत धारा का कारण है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए V1 होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र V1 होता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा हुआ है, विद्युत ऊर्जा का एसआई इकाई है। विद्युत ऊर्जा का एसआई इकाई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। विद्युत ऊर्जा का एसआई इकाई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जूल। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी किलो किलोवाट घंटा, किलोमीटर वाट घंटा होता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 3×6 × 10⁻⁶ होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा हुआ है, श्रेणी क्रम में धारा। श्रेणी क्रम में धारा, श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है, समानांतर क्रम में विभवांतर। समानांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी समान होता है। समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में आएगा तो लिखा हुआ है, प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और पदार्थ पर, ये सभी पर प्रतिरोध निर्भर करता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा हुआ है, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध, तार पर लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध। क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध ऑप्शन नंबर बी घटता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर को जोड़ा जाता है। एमीटर को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में 17 नंबर में लिखा है कि वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट कैसे बना, किस चीज से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है, टंगस्टन का गलनांक। तो टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत कम। टंगस्टन का गलनांक बहुत कम होता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि घरेलू परिपथ में उपकरण जुड़े होते हैं। घरेलू परिपथ में उपकरण जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। उसके बाद 21 नंबर में दिया है कि विद्युत फ्यूज किस धातु का होता है। विद्युत फ्यूज किस धातु का होता है? विद्युत फ्यूज किस धातु का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीन। टीन असीसा में से धातु, टीन असीसा में से धातु का होता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में
लिखा है कि अधिक धारा होने पर फ्यूज, अधिक धारा होने पर फ्यूज, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिघल जाता है, पिघल जाता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विद्युत धारा क्या सूत्र है, विद्युत धारा का क्या सूत्र है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, तो आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर भी बटा आर, ये दोनों होता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रतिरोध का सूत्र है, प्रतिरोध का सूत्र है, तो प्रतिरोध का सूत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर बराबर भी बाई 1 होता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि शक्ति की इकाई वाट किसके बराबर होता है, शक्ति की इकाई वाट किसके बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जे बाई एस, जे बाई एस होता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 100 वाट बल्ब एंड 220 वाट पर धारा लेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 0.045 एम्पियर होगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, तो ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध है, समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा कि घटता है, समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध घटता है। 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि विद्युत धारा की दिशा मापी जाती है, विद्युत धारा की दिशा मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी धन आवेश की दिशा में, धन आवेश की दिशा में मापी जाती है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि चालक का उदाहरण है, चालक का उदाहरण क्या है, तो चालक का उदाहरण तांबा है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कुचालक, कुचालक का उदाहरण है, कुचालक का उदाहरण है, कुचालक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और रबड़, रबड़ हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर में लिखा हुआ है कि बैटरी का कार्य है, बैटरी का क्या कार्य है, तो बैटरी का कार्य ऑप्शन नंबर बी विभवांतर देना, विभवांतर देना, बैटरी का कार्य विभवांतर देना है। तो 33 नंबर में लिखा हुआ है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ए एक जे जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विद्युत मीटर मापता है, विद्युत मीटर मापता है, विद्युत मीटर मापता है, तो ऑप्शन नंबर, विद्युत मीटर मापता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत मीटर मापता है, तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, विद्युत मीटर क्या नापता है, तो ऊर्जा को नापता है। उसके बाद ये 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बल्ब की चमक निर्भर करती है, बल्ब की चमक निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिससे धारा पर, शक्ति पर और प्रतिरोध ये सभी पर बल्ब की चमक निर्भर करती है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अधिक शक्ति वाला बल्ब, अधिक शक्ति वाला बल्ब होता है, अधिक शक्ति वाला बल्ब होता है, तो अधिक चमकीला, अधिक शक्ति वाला बल्ब होता है अधिक चमकीला। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा शून्य होने पर परिपथ, धारा शून्य होने पर परिपथ खुला होता है, ऑप्शन नंबर बी धारा पर, धारा शून्य होने पर परिपथ खुला होता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शॉर्ट सर्किट, सर्किट का धारा, शॉर्ट सर्किट का धारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुत अधिक, बहुत अधिक। 39 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू सलाई, घरेलू सलाई या वोल्टेज, घरेलू सलाई या वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी 220 वोल्टेज होते हैं, 220 वोल्टेज होती है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ग्राफ V-1 होगा, प्रतिरोध का ग्राफ V-1 होगा, तो ये सीधी रेखा में होगा, ये सीधी रेखा में होगा। 41 नंबर में लिखा हुआ है कि ओम के नियम लागू होता है, ओम के नियम लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल धातुओं पर, केवल धातुओं पर ओम का नियम लागू होता है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अधिक ताप पर धातु का प्रतिरोध, अधिक ताप पर धातु का प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, अधिक धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि धारा मापने वाला यंत्र, धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो एम्पियर, धारा मापने वाला यंत्र को एम्पियर कहते हैं। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विभव मापने वाला यंत्र, विभव मापने वाला यंत्र, तब वोल्ट मीटर, विभव मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विद्युत हीटर कार्य करता है,
विद्युत हीटर कार्य करता है तो उसमें ये प्रभाव का कार्य करता है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि निक्रोम का उपयोग होता है। निक्रोम का उपयोग होता है तो हीटर में निक्रोम का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि निक्रोम का प्रतिरोध क्या होता है, तो अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी अधिक होता है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य, विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य परिपथ खोलना या बंद करना। परिपथ, ऑप्शन नंबर सी विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य विद्युत खोलना या बंद करना होता है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 2 ओम और 3 ओम श्रेणी में कुल प्रतिरोध होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 ओम। उसके बाद ये 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर में लिखा है कि 2 ओम और 2 ओम समानांतर में कुल प्रतिरोध कितने होते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 ओम होता है। हम यही कहेंगे कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि सबसे वीडियो आपके पास जाए, और शेयर करिए मेरे वीडियो को, आप लोग को अच्छा लगता है तो।